channel which is Simple Learning, and today in this video we will finish the remaining chapter. The name of the history chapter name Making of Composite Culture, and in this video we will finish this chapter. So student, without further delay, let's get started. In the previous video, what we studied? We studied about the what do we mean by composite culture and all about Bhakti sons and Sufi sons and what type of sant they are and what are the saints belong to that category. So student, in this video we start from here. Guru Nanak Dev. Guru Nanak was born at village Talwandi, now called Nankana Sahib in West Punjab in Pakistan in 1469. तो जो गुरु नानक देव हैं वो कहाँ हुआ उनका जन्म हुआ तलवंडी में, और उनको बोला जाता है ननकाना साहिब, जो कि वेस्ट पंजाब में है और पाकिस्तान में है। वो 1469 में उनका जन्म हुआ, तो तलवंडी को बोला जाता है ननकाना साहिब। फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड गुरु नानक डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन वर्ल्डली एक्टिविटीज। बचपन से ही जो गुरु नानक है उन्होंने कोई भी ऐसी इंटरेस्ट नहीं दिखाया जो भी संसार से रिलेटेड, यानी कि जो वर्ल्ड है इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उसमें उन्होंने कोई इंटरेस्ट अपना नहीं दिखाया। और उनकी 14 की जब वो 14 साल के थे तो उनकी शादी हो गई थी और उनके 2 बच्चे हो गए थे, यानी कि 2 बेटे हो गए थे। बट इन स्पाइट ऑफ हिज मैरिड लाइफ ही यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ होली मैन। बजाय इसके कि वो अपनी मैरिड लाइफ में आगे क्या होते हैं स्पेंड करते अपनी लाइफ को, उन्होंने जो अपना टाइम है वो होली मैन, यानी कि जो लोग क्या होते हैं साधु संत वगैरह होते हैं, होली यानी कि जो पवित्र हैं, जिनके जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल क्या है सेकल्ड हैं, तो वो उनकी कंपनी यानी कि उनके साथ वो बैठते थे। He left his home at the age of 29, traveled far and wide to spread his faith. उन्होंने अपना घर जो वो 29 साल के थे तब छोड़ दिया था, और फिर उसके बाद वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और जो भी उनका फेथ था यानी कि जो भी विश्वास था उसको फैलाने लगे। Guru Nanak undertook several journeys in and outside the subcontinent. जो गुरु नानक है उन्होंने बहुत सारी जर्नीज यानी कि इंडिया के अंदर और यहाँ से बाहर भी गए, ठीक है, अलग अलग महाद्वीप में गए, उनकी ऐसी जर्नीज रही। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट हिंदू और मुस्लिम पिलग्रिमेज साइट देखी है, यानी कि तीर्थ यात्री साइट, यानी कि जहां लोग जाते हैं और उनके दर्शन करके अपने को मानते हैं कि हमने इनको पा लिया। एंड हेल्ड डिस्कोर्सेस विद प्रोपोनेंट्स ऑफ ऑल मेजर बिलीफ सिस्टम्स देन करंट इन द कंट्री। और अपने जो भी विचार थे यानी कि जो भी वो जिसके बारे में समझते थे, जो भी वो बिलीफ सिस्टम थे वहां के, उनके बारे में उस जो कंट्री में चल रहे थे उनके बारे में भी उन्होंने बताया। He finally settled at Kartarpur on the right bank of the Ravi river and gave instructions Sikya to all those who came there. अब वो कहाँ पे सेटल हो गए फाइनली? करतारपुर जगह का नाम है जो कहाँ पे रावी रिवर की राइट बैंक में है, और उन्होंने इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस यानी कि जिनको बोला गया सिखिया, जो भी लोग थे वहां जो भी आते थे उनको ये इंस्ट्रक्शन देते थे। The main teachings of Guru Nanak are as follows. जो उनकी मेन टीचिंग थी वो क्या थी? वो इस बात पे जोर देते थे कि जो हमारा गॉड के लिए अपनी भक्ति है उस बात को हमें क्या देना चाहिए, एम्फेसाइज करना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए। और जो रिपीटिशन है यानी कि गॉड के नाम का जिसको बोला गया सतनाम, उसको कंबाइन यानी कि अपने ध्यान के साथ कंबाइन करना है, यानी कि जो गॉड का नाम लेते हैं, जैसे हम लोग भी ध्यान करते हैं तो गॉड का नाम लेते हैं ध्यान करते हुए, ठीक है। तो जो उन्होंने कहा डिवोशन होना चाहिए गॉड के लिए, और उनके नाम का जो रिपीटिशन है वो होना चाहिए, जो हम मेडिटेशन यानी कि जिसको बोलते हैं ध्यान करना, तो ऐसा होना चाहिए। उन्होंने इस बात पे जोर दिया। इट इज द ओनली मीन्स बाय विच अ सोल कैन बी सेव फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ। अब इन्होंने कहा कि यही एकमात्र ऐसा साधन है, मीन्स का मतलब जिसके थ्रू आप क्या पा सकते हो कि ये जो बर्थ और रिबर्थ है इसकी साइकिल से छुटकारा पा सकते हो, यानी कि यू आर फ्री फ्रॉम द साइकिल फ्रॉम ऑफ द बर्थ एंड रिबर्थ। मतलब हम इस जन्म में जन्म लेते हैं, फिर मरेंगे, उसके बाद हम दूसरा जन्म लेते हैं। ये जो साइकिल होती है ना बर्थ और रिबर्थ की, तो ये हमें सेव कराएगी, हमारी सोल को सेव कराएगी ताकि हम इस साइकिल में फिर से ना जा सके। तो ये एक क्या है, केवल मीन्स है। तो गुरु नानक देव की आपको यहाँ पे फोटो दे रखी है। He advocated a middle path in which spiritual life could be combined with the duties of the householder. उन्होंने ऐसा मिडिल पाथ
बताया, जिसमें कि जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है उसको कंबाइन किया जा सकता है, जो हमारी ड्यूटीज है यानी कि एज ए हाउस होल्डर जो हम काम करते हैं, घर का काम हो बाहर का काम हो, तो उन्होंने एक ऐसा पाथ बता रखा है जो कि क्या है, जिसमें कि जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है उसको कंबाइन किया गया उन ड्यूटीज के साथ। He exhorted people to give up hypocrisy and insincerity and to lead a life of truth and honesty. वो लोगों को बोलते हैं कि बचो इससे, हाइपोक्रेसी यानी कि दिखावा, इनसिंसियरिटी यानी कि जो तुम सीरियस नहीं हो, और अपनी ऐसी लाइफ स्पेंड करो जो कि बेस हो ट्रूथ और ऑनेस्टी पे। ही कंडेम्ड आइडोलिट्री इन ऑल इट्स फॉर्म। उन्होंने जो भी हम मूर्ति पूजा वगैरह जैसे हम बोलते हैं ना कि अलग अलग सेंट ने भी ऐसा किया कि इन्होंने नहीं माना मूर्ति पूजा को, तो इन्होंने भी मना किया कि जो मूर्ति की पूजा है इसके लिए उन्होंने भी मना किया। उन्होंने कहा कि केवल एक ही भगवान है जो हर जगह, ओमनी प्रेजेंट का मतलब जो हर जगह प्रेजेंट है, और वो क्या है, बहुत ही दयालु है और सबके लिए, यानी कि जो पाप भी करेगा, सिनर्स का मतलब जो गलत काम भी करेगा, ठीक है, उसके लिए भी वो दयालु है। जो भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, यानी कि हम जितने भी लोग हैं इस अर्थ पे, हम सब बराबर हैं और हमारे बीच में कोई कास्ट डिफरेंस नहीं है। उन्होंने अपने फॉलोवर्स से कहा कि एक कॉमन किचन में सब खाएंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट क्रीड का हो, एक किचन में लंगर में खाएंगे जहां कोई भी जा सकता है और उसको भोजन मिल जाएगा विदाउट 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 जो बिना किसी देखे हुए, यानी कि कास्ट डिस्टिंक्शन के, यानी कि हम कास्ट के बेस पे क्या ना करें, कोई भी ऐसा सर्च ना करे कि ये किस कास्ट से रिलेटेड है और ये यहाँ बैठ के खाएगा, नहीं। उन्होंने इस बात पे क्या किया, मना किया कि जो भी कास्ट डिफरेंसेस है उसके बेस पे ऐसा नहीं होगा। जो भी फॉलोवर्स है वही कॉमन किचन में, यानी कि जिसको बोला गया लंगर, आप देखते हो कि गुरुद्वारा वगैरह में भी लंगर, तो वहां वो ये नहीं पूछते कि आप किस कास्ट से, वो कहते हैं कि आप ले सकते हो वहां प्रसाद, मतलब इतना फॉर्म ऑफ ये, ठीक है, तो उसमें कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं होता है। Everyone should lead a pure life based on truth and kindness, और हर कोई एक प्योर लाइफ कर सकता है स्पेंड अपनी, जो किस पे बेस हो, ट्रूथ और काइंडनेस पे। जो भी ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको हम गेन कर सकते हैं एक गुरु के गाइडेंस में। जैसे कि आप स्कूल जाते हो तो आप उनके गाइडेंस में हर सब्जेक्ट पढ़ते हो और आपको उसका नॉलेज लेते हो, और फिर उसके बेस पे आपके टीचर टेस्ट लेते हैं और उसमें आप अपना परफॉर्म देते हो कि आपने कितनी मेहनत की है। तो वैसे ही जो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये इसको हम लोग गेन कर सकते हैं किसके गाइडेंस में, एक हमारे गुरु होने चाहिए। शंकराचार्य, अभी हमने गुरु नानक देव के बारे में पढ़ा, अब हम शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स, यानी कि बहुत ही इन्फ्लुएंस करने वाले फिलोसफर्स थे हमारे इंडिया में, और ये एक सिंपल ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ। कब, 8th सेंचुरी सीई में, कलाडी जगह का नाम है जो केरला में है। उनको एक उनको रिगार्ड किया जाता है, यानी कि उनको ये सम्मान दिया जाता है, उनको माना जाता है कि वो लॉर्ड शिवा के, जिन्होंने क्या किया, इनकारनेशन, यानी कि जो लॉर्ड शिवा है उसके बारे में बताया लोगों को, उसको एक तरफ से क्या कर दिया, जीवित कर दिया। ये है उनका उनका जो नया रूप है उसको सामने लाए, यानी कि जो लॉर्ड शिवा है, जो भगवान जी है, मतलब उनको रिफ्लेक्ट किया उन्होंने अपने थ्रू, उनके बारे में बताया, उनके बारे में जो नई नई चीजें वो लाए। राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से जो शंकरा है, उन्होंने एक उनका झुकाव था स्पिरिचुअल नॉलेज में। जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत लोगों को अलग अलग जगह इंटरेस्ट होता है, किसी को पढ़ाई में, किसी को खेल कूद में, तो वैसे ही जो शंकराचार्य है, उन्होंने जो अपनी उनकी बेंडिंग थी वो किस तरफ थी, उनका ज्यादातर किधर की तरफ था झुकाव, स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ। और वो पुराणास को याद कर लेते थे, एपिक्स यानी कि जो हमारे इतने बड़े बड़े महाग्रंथ है उनको भी याद कर लेते थे, और वो मास्टरी पा ली थी उन्होंने। जैसे मास्टरी का मतलब जो चीज हमें आती है उसमें हम बोलते हैं कि हाँ हमें ये सब कुछ आता है, तो उन्होंने वेदास में भी उस नॉलेज को पूरा लिया, उसमें अपनी मास्टरी कर ली थी, और उस अर्ली ईयर में वो गुरुकुल में रहते थे। Under the tutelage of Swami Govind Pad, शंकराचार्य gained expertise in different form of yoga, और इनके अंडर में रह के, स्वामी गोविंद पद में के अंडर रह के जो शंकराचार्य, उन्होंने एक्सपर्टीज यानी कि बहुत ही माहिर हो गए अलग अलग फॉर्म ऑफ योगा में। और उसके बाद उन्होंने नॉलेज रिसीव किया ब्राह्मण का, और इसके बाद उनको जाना गया आदि शंकराचार्य, जो जिनकी यहाँ पे पिक दे रखी है, जो कि क्या थी, जिनका पर्पस था लाइफ का स्प्रेड करना, ब्रह्म शास्त्र में जो भी उनकी टीचिंग है, यानी कि उनकी टीचिंग को लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो संसार में कहीं भी जाना पड़े। शंकराचार्य बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ अद्वैता, जो शंकराचार्य बिलीव करते थे इस फिलोसफी में अद्वैता की, जिसको बोला गया नॉन डुअलिज्म, जो जिसका मतलब था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड, यानी कि वो सिद्धांत जो
किसके लिए है? जो हमारी आत्मा है और जो गॉड है, वो उनमें एक, यानी कि हमारी आत्मा और गॉड एक है, जो कि क्या है? अल्टीमेट रियलिटी है। क्योंकि गॉड ने ही तो हमको बनाया, यानी कि जिस प्लेनेट पे हम रह रहे हैं वो भी गॉड ने बनाया है। हम अपने साइंटिफिक रीजन से तो अभी हमने बहुत सारे इन्वेंशन कर दिए हैं, बट इससे पहले जो यहाँ का पूरा जो भी जिसने भी ये बनाया संसार, तो वो हमारे क्या है? गॉड ही तो है। तो ये हमारी जो सोल है और जो गॉड है वो एक अल्टीमेट रियलिटी है, यानी कि उन्हीं से हम हैं। तो उन्होंने प्रीच किया, यानी कि उन्होंने उपदेश दिए कि जो ब्राह्मण है वो एकमात्र जो अल्टीमेट रियलिटी है वो क्या है? फॉर्मलेस है, यानी कि उसका कोई शेप नहीं है, उसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है, यानी कि कोई भी डायरेक्शन नहीं है। मतलब उन्होंने इसके बारे में ये बताया। जो ब्राह्मण थे उनको उन्होंने ये रियलिटी बताई कि जो ये ट्रूथ है। He said that in order to understand the true nature of Brahman and to attain salvation, one has to renounce the world and adapt the path of knowledge. अब हमने अभी तक जितने पढ़े, हमने बुद्धिज्म में पढ़ा स्टूडेंट, ठीक है, और हमने जैनिज्म में पढ़ा, तो सब में गॉड के बारे में उनके अलग अलग क्या है? अलग अलग उनकी क्या है जो वो सोचते थे, पर सबने यही बात तो की है कि अगर हम क्या करें? अगर हम बिल्कुल ट्रूथ के पाथ पे चले और ट्रूथ का पाथ अपनाएं तो हम जो नॉलेज है उसको गेन कर सकते हैं। तो उन्होंने वो समझाने के लिए, यानी कि जो ट्रू नेचर है ब्राह्मण का वो ये है, उन्होंने ब्राह्मणों को ये समझाया कि जो हमारा नेचर है वो क्या है? हमें मोक्ष प्राप्त करना है, और ये जो सारा वर्ल्ड है हमने उनको भी बताना है, उनको भी ज्ञान देना है, और हमने जो नॉलेज का पाथ है उसको अडेप्ट करना है, यानी कि जो भी हो हमें उसको ज्ञान देना है। जो गलत रास्ते पे चल रहा है हमें उसे भी बताना है, और ऐसे ही करके हम क्या कर सकते हैं? अटेन कर सकते हैं अपना साल्वेशन का पाथ, यानी कि मोक्ष का पाथ, यानी कि जिसमें भगवान को हम पाते हैं। Adi Shankaracharya, known as Bhagavata Acharya, the Guru at the feet of Lord, traced the Vedic religious practices of ritualistic excesses and ushered in the core teachings of Vedanta, that is Advaita or non-dualism for the mankind. जो आदि शंकराचार्य, उनको इस नाम से जाना गया, भगवत पाद आचार्य के नाम से, जो क्या थे? भगवान के चरण के गुरु, यानी कि जो गुरु है किसके? लॉर्ड के लिए। और उन्होंने वैदिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी सही से बताया, जो कि जिसमें, और उसके बाद उन्होंने जो उनकी कोर टीचिंग थी वेदांत की, यानी कि जो अद्वैता थे, नॉन डुअलिज्म था मैनकाइंड का, उसके बारे में भी बताया। Shankara restructured some old religious practices into acceptable norms and stressed on the ways of worship as laid down in the Vedas. जो शंकराचार्य हैं उन्होंने फिर से स्ट्रक्चर फॉर्म किया, यानी कि जो पुराने रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे उनको दोबारा सोचा समझा, उनको दोबारा बनाया, और जो उनमें एक्सेप्ट करने वाले नॉर्म्स थे उनको एक्सेप्ट किया, और इस बात पे जोर दिया कि जो वर्शिप है, जैसे वेदास में वर्शिप है वैसे ही ठीक है, जो वहां पे हम भगवान की पूजा करते थे, और जो और रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उनको क्या कर दिया? फिर से उनका फॉर्म कर दिया, फिर से उनका स्ट्रक्चर बनाया। मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शंकराचार्य वर्क थे वो थे कमेंट्रीज किस पे? ब्रह्म सूत्र पे और ब्रह्म सूत्र भाष्य पे, जिसको एक कोर माना जाता है शंकर अद्वैत फिलॉसफी का। और जो भज गोविंदा में, यानी कि जिनको गोविंदा, यानी कि जो लॉर्ड कृष्ण जिनका नाम है गोविंदा, उनके प्रशंसा में गाया जाता है। और ये संस्कृत डिवोशनल पोयम है जिसको फॉर्म किया गया भक्ति मूवमेंट को सेंटर में रख के, ठीक है। तो यानी कि वो जो शंकराचार्य उन्होंने क्या क्या किया उनके बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा। शंकराचार्य एस्टेब्लिश फोर मठ, जो शंकराचार्य उन्होंने फोर मठ एस्टेब्लिश किए, स्थापित किए, जिनको बोला गया मोनेस्टिक सेंटर्स, जिसमें कि जो फोर कॉर्नर्स है इंडिया के, और इन्होंने इसमें अपने जो भी फोर मेन डिसिपल्स है, यानी कि अपने शिष्य है, उनको वहां भेजा, वहां देख रेख, वहां रहने के लिए, वहां वो संभालेंगे काम। और इसका मतलब ये था कि स्पिरिचुअल नीड्स है जो लोगों की, उसको उनको देना। और जो एस्टिक कॉमिटी है, कम्युनिटी, एस्टिक मतलब जो ये वर्ल्डली प्लेजर को बिल्कुल भी क्या नहीं करते, अपनी लाइफ में नहीं जीते हैं, यानी कि ऐसी लाइफ नहीं जीते हैं, और जो बिल्कुल साधु संत वाली लाइफ होती है, ठीक है। तो जो वेदांतिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उन्होंने एस्थेटिक कम्युनिटी को भी क्या किया? हाईलाइट किया, यानी कि उनको सर्व किया, उनको भी बताया इन चीज के बारे में। और उन्होंने क्लासिफाइड किया जो वॉन्डरिंग मेडिकेंट्स है, यानी कि जो इधर उधर घूमते हैं, ठीक है। तो जो सन्यासी है ऐसे, उनको 10 मेन ग्रुप में क्या किया? क्लासिफाइड किया, और फिर उनको इकट्ठा किया ताकि जो उनका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो बढ़े। और हर एक मठ को असाइन किया गया एक वेद, ठीक है। जो मठ है उनको बोला गया ज्योतिर्मठ, जो कि एक बद्रीनाथ में, नॉर्थर्न इंडिया में, यानी कि यहाँ उत्तराखंड में, ठीक है। और उसके साथ साथ अथर्ववेदा, यानी कि वहां क्या है, जैसे कि उन्होंने हर मठ में
एक वेदा को भी असाइन किया, यानी कि वहां वे ये वेद है, ठीक, वहां ये वेद बोला जाएगा या ये वेद की बात होगी, ठीक है। तो बद्रीनाथ में किस वेद के साथ? अथर्ववेद के साथ, ठीक है। शारदा मठ यानी कि जो श्रृंगेरी यानी कि जो साउथर्न इंडिया में है वो उसमें यजुर्वेदा, ठीक है, वहां यजुर्वेदा के अकॉर्डिंग। और गोवर्धन मठ में जगन्नाथपुरी में है जो, वो ईस्टर्न इंडिया में हो गया, वहां ऋग्वेद चलेगा। और कालिका मठ यानी कि जो द्वारका में वेस्टर्न इंडिया में, वहां सामवेद चलेगा। तो हर एक मठ को उन्होंने दिए एक वेदा, यानी कि यहाँ इस वेदा के अकॉर्डिंग क्या है, सबको जो भी टीचिंग्स वगैरह उसके अकॉर्डिंग चलेगी, जो भी है वहां, ठीक है। जिसके ट्रेडिशन है, जिस वेदा के ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग वहां चलेंगे। और ये माना जाता है, इस पे बिलीव किया जाता है कि जो शंकरा है उन्होंने अटेन किया हेवनली अबोर्ड, यानी कि केदारनाथ में किस एज पे? 32 में। हेवनली अबोर्ड का मतलब जो लोग किधर चले जाते हैं सीधा, उनको कहाँ की शरण मिल जाती है? स्वर्ग की, ठीक है। तो ये माना जाता है। और वो केदारनाथ भी उत्तराखंड में स्टूडेंट, और कब उनको ये अटेन कब हुआ? जब वो 32 साल के थे। जानेश्वर, अब हम जानेश्वर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जिसको बोला जाता है ज्ञान येश्वर। ये 13th सेंचुरी के संत थे और पोएट फिलोसफर थे जो महाराष्ट्र से थे। और वो 4 चिल्ड्रन यानी कि जिनके विठल पंत और रुक्मा बाई के जो चार बच्चे थे ना, उनमें से वो सेकंड थे। और 15 की एज में ये बोला जाता है कि उन्होंने अपने 9000 वर्सेस अपनी कमेंट्री में, किसमें? भागवत गीता में, जिनको बोला गया ज्ञानेश्वरी और जिनको भावार्थ दीपिका भी बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया? ये डिलीवर्ड किए 9000 वर्सेस, यानी कि जो वर्सेस होते हैं, जैसे आप पोयम बोलते हो ना, एक लाइन बोली दूसरी लाइन बोली रिदम के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने ये 15 साल की उम्र में बोलने लग गए थे ये, ठीक है। ज्ञानेश्वर रिगार्डेड भक्ति डिवोशन एज द मीन्स टू लिबरेशन। ज्ञानेश्वर ने कहा कि जो भक्ति है, यानी कि जो हम भगवान की भक्ति करते हैं, ये एक साधन है किसका? मुक्ति पाने का, लिबरेशन का। ये जो वर्ल्डली, जो हम दुख सुख और जो हमारी साइकिल है बर्थ और रिबर्थ की, इससे मुक्ति पाने का। और अपने ब्रदर के एडवाइस पे उन्होंने, यानी कि जो गुरु हैं उनके, क्या था जिनका नाम? निवृत्तनाथ था, उन्होंने एक ट्रीटाइस लिखा इस अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पे। और ज्ञानेश्वर ने फिर लिखा अमृतानुभव, ठीक है, अपने ब्रदर की एडवाइस पर, अपने गुरु के एडवाइस पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? जो थे जिनका नाम था निर्वेतना, तो उन्होंने लिखी एक ट्रीटाइस अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पे। तो ज्ञानेश्वर ने रोड की अमृतानुभव। His teachings invoke great devotion in common people. जो उनकी टीचिंग्स थी, जो भी वो प्रीच करते थे लोगों को, उनका ग्रेट डिवोशन देखा जाता था, ठीक है। जो कॉमन लोग हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, तो वो देखते थे। और वो जो उनके फॉलोवर्स थे, वो 100 किलोमीटर तक जो होली प्लेस है पंढरपुर, जहाँ लॉर्ड विठल की पूजा होती है, किस फॉर्म में? हरि फॉर्म में, वहां तक चल के आते थे। ज्ञानेश्वर महाराज ने समाधि ली आलंदी में, जो महाराष्ट्र में 1926 में। और सेंट ज्ञानेश्वर की समाधि मंदिर को एक रिलीजियस प्लेस में क्या किया गया? दिखाया गया। जो सूफी मूवमेंट है वो उसमें पढ़ते हैं। जो सूफी का मतलब है वो डिराइव किया गया अरेबिक वर्ड से, यानी कि जो अरेबिक वर्ड है शफ, जिसका नाम है वूल। वूल वाज यूज्ड बाय द मुस्लिम मिस्टिक्स, यानी कि जो मुस्लिम मिस्टिक है वो यूज करते थे वूल को। और वो क्यों यूज करते थे? गारमेंट पहनते थे वूलन के। जो सूफी मूवमेंट है वो एक रिफॉर्म मूवमेंट, यानी कि सुधार मूवमेंट के फॉर्म में एक था। और किसमें? इस्लाम में। और उसको इंस्पायर्ड किया गया किसकी टीचिंग्स के थ्रू? होली के कुरान की टीचिंग के थ्रू। जो सूफी थे वो इंडिया में पर्सिया से 11th सेंचुरी में, और उन्होंने इस पे जोर दिया लव और डिवोशन। किसमें? इस मीन्स के थ्रू से, इस साधन से आप गॉड के नजदीक आ सकते हो। और अपने एम्फेसाइज की वजह से, यानी कि जो क्या है उनका लव के थ्रू, वो एक दूसरे के रिलीजियस सेक्ट्स को क्या कर लेते थे? टॉलरेट कर लेते थे, यानी कि उनमें लड़ाई नहीं होती थी रिलीजन को लेके। They spoke the language of the masses and won the heart of people by their love, sincerity and charity. जो masses यानी कि जो बहुत लोग बोलते थे, वो उनकी भी वही लैंग्वेज थी, और उन्होंने ऐसे लोगों का दिल जीत लिया अपने लव, सिंसियरिटी और चैरिटी से। उन्होंने जो वेल्थ थी अपनी, उसको बलिदान यानी कि उसको दे दिया, पावर को भी दे दिया, और अपने को रखा बहुत दूर इन वर्ल्डली प्लेजर से। जो सूफी हैं वो ट्राई नहीं करते थे अपने को कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि जैसे वो दूसरे रिलीजन में अपने को नहीं बदलते थे, अपना रिलीजन चेंज नहीं करते थे, पर उनको एडवाइस करते थे, जो सूफीज हैं वो लोगों को एडवाइस करते थे कि आप एक अच्छा मुस्लिम या हिंदू बने बाय लविंग द वन ट्रू गॉड। कैसे? अपने जो भी
जिस गॉड को मानते हो ना, उसके बेसिस पे एक दूसरे से क्या करो, भाईचारे के साथ रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। दैट इज वाई दे वर वेंडेटेड बाय बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और इसलिए उनको क्या किया गया, माना गया दोनों ही हिंदू और मुस्लिम से। The Sufis believed in the Guru Shishya परंपरा and followed the practice of पीर ए मुरीदी। जो सूफीज हैं उनको बिलीव यानी कि माना जाता है कि किसमें विश्वास रखते थे, वो गुरु शिष्य परंपरा में, और फॉलो करते थे प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस का नाम था पीर ई मुरीदी। Those who entered into a particular fraternity of Sufi sons or पीर मास्टर were called मुरीज। और जो लोग एंटर करते थे एक पर्टिकुलर फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा किसके साथ, सूफी संस के साथ, उनको बोला गया मास्टर, यानी कि उनको बोला गया मुरीद डिसिपल्स। जो मुरीद है वो प्लेज, यानी कि जैसे आप स्कूल में भी प्लेज लेते हो ना, इंडिया माई कंट्री ये वाली, तो वैसे ही उन्होंने भी प्लेज ली। ठीक है, उन्होंने क्या प्लेज ली, किसके बारे में, कि जो उनका गुरु है उसके बारे, उसके लिए वो डिवोशन यानी कि उनकी भक्ति रहेगी। जो टीचिंग थी सूफीज्म क्या क्या थी, जो सूफीज है उन्होंने अपनी टीचिंग डिराइव की कुरान से और हदीस यानी कि जो ट्रेडिशन था प्रॉफिट का। उनके जो आइडियाज और प्रैक्टिस थे उनको लिया गया अलग अलग रिलीजन से, जैसे हिंदूज, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और जोरोस्ट्रियनिज्म। उनकी जो मेन टीचिंग थी वो थी, जो सूफी थे वो बिलीव करते थे कि एक ही गॉड है और सारे लोग उनके बच्चे हैं। जो गॉड है वो, जो भी कुछ हमारे वर्ल्ड में हो रहा है वो उन्हीं की वजह से हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी जिसने भी दुनिया बनाई है, हमारी लाइफ हो गई, हम हो गए, उन सबको गॉड ने बनाया है। और जो सूफी है वो इस बात पे जोर देते थे, किसके प्रिंसिपल्स पे, तौबा के यानी कि रिपेंटेंस के, यानी कि हमें पछतावा भी होना चाहिए जो हम करते हैं उस बात का, यानी कि जो भी हम काम करेंगे उसके प्रिंसिपल्स पे, और तवाकुल यानी कि हमें गॉड पे ट्रस्ट होना चाहिए। सूफीज के लिए जो प्रेयर, फास्ट और रिचुअल्स थे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जितना कि वो डिवोट करेंगे, यानी कि अपनी भक्ति देना गॉड को। ठीक है, ये नेसेसरी था लोगों के लिए कि टीचिंग को फॉलो करना, किसके, पीर की, यानी कि जिनको बोला गया सूफी सन। डिवोशनल म्यूजिक एक वे था गॉड के नजदीक आने का, यानी कि जो हम भक्ति के गाने गाते हैं तो ये एक वे था भगवान के नजदीक जाने का। जो सूफीज थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया अपने ऑर्डर, यानी कि जिनको बोला गया सिलसिलास, विच वर नेम्ड आफ्टर द फाउंडर ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर, जिसको नाम रखा गया एक पर्टिकुलर ऑर्डर के बाद। हर एक सूफी ऑर्डर को, यानी कि जो हर एक सूफी था जो उसका ऑर्डर था वो कहाँ होता था, कनखा या हर्मिटेज में, जहाँ के जो सूफी संत थे वो रहते थे एक दूसरे के साथ, जहाँ उनके शिष्य भी थे। Devotees of all types, including members of the royalty and nobility and ordinary people, visited these kankhas। जो डिवोटीज थे सभी टाइप के, यानी कि जो मेंबर थे रॉयल्टी और नोबिलिटी के, और जो ऑर्डिनरी पीपल थे विजिट करते थे इन कनखास को। यानी कि जो भी सूफी ऑर्डर था उसका एक कनखा था। ठीक है, यानी कि हर्मिटेज जहां वो रहते थे। दे डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर, जहां वो स्पिरिचुअल मैटर को डिस्कस करते थे, और जो सेंट की ब्लेसिंग था उसको देखते थे, और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, और म्यूजिक और डांस सेशन को भी अटेंड करते थे। जो सूफी थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किए 12, वो ऑर्गेनाइज हुए 12 ऑर्डर में, यानी कि जिन या तो सिलसिलास में, सिलसिलास में। ठीक है, और इनमें से जो 2 मोस्ट पॉपुलर सिलसिलास है वो है कि चिश्ती और सुहरावर्दी। जो चिश्ती थे वो ओल्डेस्ट सूफी ऑर्डर था इंडिया में, उसको फाउंड किया गया किसके थ्रू, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती के थ्रू, जो कि इंडिया में आए थे महमूद गजनी के साथ 1161 में। उन्होंने सेटल हुए वो अजमेर में, और जो उनकी दरगाह है वो अजमेर में है। वो ये एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज है, सेंटर है किसके लिए, मुस्लिम और हिंदूज के लिए। और जो दूसरे सूफी संत हैं, ठीक है, चिश्ती ऑर्डर के, वो थे बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया शेख सलीम चिश्ती। और सलीम चिश्ती को किसके थ्रू रिवर्ट किया गया, अकबर के थ्रू। जो सूहरावर्दी ऑर्डर था वो एस्टेब्लिश हुआ इंडिया में बहादुर जकारिया के थ्रू। और भक्ति और सूफी संत के बीच में सिमिलरिटीज क्या थी, जो भक्ति और सूफी संत उन्होंने रिजेक्ट किया जो आउटवर्ड रिलीजियसिटी है, यानी कि जो बाहरी दिखावा है उसको, और एम्फेसाइज किया कि जो लव और डिवोशन है गॉड को उसको। और उनका जो कंपेशन था वो किसकी तरफ था, कि एज ए ह्यूमन बींग्स की तरह रहना, फेलो का मतलब मिलजुल के साथ रहना। बोथ रिजेक्टेड रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज एंड प्रीच्ड दैट मैन रीच गॉड ओनली बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ पर्सनल डिवोशन एंड एब्सोल्यूट सरेंडर टू हिम। दोनों ने जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं, यानी कि जो तौर तरीके हम अपनाते हैं, जो हमारे धर्म में ये बोलता है हमारे धर्म में हमें ऐसे करना है, जो सेरेमनीज है वगैरह उसके अकॉर्डिंग चलना है, ये उन्होंने रिजेक्ट किया भक्ति ने भी और सूफी मूवमेंट में भी। और उन्होंने ये ज्ञान दिया लोगों को कि तुम गॉड तक तभी पहुंच पाओगे जब तुम पूरी तरीके से अपने को भगवान की भक्ति में पूरा इन्वॉल्व करोगे, और
अपने को भगवान को सौंप दोगे। दोनों ने बिलीव किया इक्वालिटी और ब्रदरहुड, यानी कि सब इक्वल के, यानी कि कोई भी क्या ना करे, डिस्पैरिटी ना करे, डिफरेंसेस ना रहे किसी के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड, और सब कुछ भाई, सब लोग भाईचारे के साथ रहें, और इस बात पे ना देखे कि कौन किस कास्ट का है, किसका कलर कैसा, और कौन किस क्रीड का और कौन किस रिलीजन का है। जो इम्पैक्ट हुआ वो क्या हुआ, जो प्रभाव क्या हुआ भक्ति और सूफी संस का, बहुत ही डीप इम्पैक्ट हुआ रिलीजियंस पे इनका, टाइम के अकॉर्डिंग और सोशल फैब्रिक पे भी। और कुछ इम्पैक्ट है उनके, जो मूवमेंट थे उन्होंने रिफॉर्म यानी कि सुधारों को इंस्पायर किया, इनको जगाया, ठीक है, जो रिलेटेड है रिलीजन से, और क्रिटिसाइज करके जो बेवजह के रिचुअल्स हैं और फॉल्स प्रैक्टिसेस हैं उनको, ठीक है। जो सूफी और भक्ति संत थे, जैसे कि पहले के फॉल्स प्रैक्टिसेस क्या थे कि जो लोअर कास्ट के हैं वो उनको मंदिर में नहीं जाने देना, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो वैसा नहीं करेंगे, वो यज्ञ भी नहीं करेंगे, तो ये होता था ना पहले। तो जो सूफी और भक्ति संत थे उन्होंने अपनी प्रीचिंग्स और डिस्कोर्स से रिलेटेड जो भी उनकी, जो भी उन्होंने पढ़ा, जो भी उनको ज्ञान है उससे रिलेटेड जो भी वो बातें बताते हैं, तो उन्होंने इस बात पे ट्राई किया कि वो रिलीजन को प्योरीफाई करेंगे। और ये जो मूवमेंट था ये किसके अगेंस्ट था, रिजिस कास्ट सिस्टम, जैसे बोलते हैं ना लोअर कास्ट अपर कास्ट में, फिर ये लोग वहां का पानी अगर किसी ने लोअर कास्ट ने उस पानी में छू दिया, यानी कि जो भी पहले कुआं वगैरह जो भी था रिवर वगैरह वहां, तो वो क्या हो गई, वो क्या हो गई, बिल्कुल भी सैकल्ड नहीं है, अब वो पवित्र नहीं है, अपवित्र हो गई। तो वैसे ही ये जो उनका मूवमेंट था ये अगेंस्ट था इस रिजिस कास्ट सिस्टम के, और इन्होंने वेलकम किया, सभी कास्ट के लिए वेलकम है, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग किसी रिलीजन को ले, वो हमारे प्रीचिंग सुने, हमारे प्रीचिंग्स वगैरह में, हमारे मूवमेंट जो भी वो मूवमेंट था उसमें ऐसा नहीं था, कोई भी डिस्पैरिटी नहीं थी, किसको लेकर, कास्ट क्रीड रिलीजन को लेकर। और जो उनका मैसेज था वननेस, यानी कि गॉड एक ही है, चाहे तुम उसको किसी भी फॉर्म में देखो वो एक है, और उन्होंने ये भी प्रमोट किया कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सब मिलजुल कर रहे हैं। ये जो मूवमेंट थे ये हिंदूज और मुस्लिम को एक दूसरे के नजदीक लाए। It was under the influence of this movement that some of the sultans of Delhi and Mughal emperors followed the policy of religious tolerance and tried to promote brotherhood and cooperation between the Hindus and Muslims. इसी वजह से जो चेंजेस हुए इन मूवमेंट की वजह से, तो कुछ सुल्तान दिल्ली के और मुगल एम्परर ने फॉलो की इन पॉलिसी को। रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब मैं दूसरे के रिलीजन को वो करूं, एक्सेप्ट करूं, और वो मेरे रिलीजन को एक्सेप्ट करे, और हम इस बेस पर फाइट ना करें, हम मिलजुल कर रहे हैं, इसको प्रमोट किया। यही ब्रदरहुड को भी लाया, भाईचारों को भी लाया, कॉपरेशन भी लाया हिंदूज और मुस्लिम के बीच, यानी कि वो फाइट ना करे अपने रिलीजन के बेस पे, वो आराम से रहे, वो एक दूसरे के रिलीजन को क्या करे, टॉलरेंट करे, यानी कि सहे। सहे का मतलब तुम अपना रिलीजन फॉलो करो, मैं अपना करूंगा, ये नहीं कि मैं जो फॉलो कर रहा हूँ तुम भी वही करो, नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा। ये जो मूवमेंट था इसने लैंग्वेज और कल्चर को एंडीज कर दिया, यानी कि कितने टाइप की लैंग्वेज आई, मतलब जब दो कल्चर मिलते हैं ना उनकी लैंग्वेज वगैरह में भी बहुत चीजें बदल जाती हैं। जो भक्ति और सूफी संत से उन्होंने लोगों को प्रीच किया, लैंग्वेज ऑफ जो लोकल पीपुल है उनकी लैंग्वेज को भी, और एंड्रीज किया वर्नेकुलर लिटरेचर, जिसमें कि बहुत डिफरेंट टाइप के लिटरेचर थे। लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया ये पॉपुलर हो गई। और इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क इस पीरियड में जैसे कि रामायण जो हिंदी में लिखी गई तुलसीदास के थ्रू, गुरुमुखी लिटरेचर है जो किसका था, सिख गुरुज का था, और वैष्णव लिटरेचर जो बंगाल में हुआ, ठीक है, लिखा गया। ये जो पीरियड थे इन्होंने देखा इमरजेंस उर्दू लैंग्वेज का जो मिक्सचर थी पर्शियन और हिंदी की, तो यहाँ पे भी दो लैंग्वेज मिक्स हो गई, उन्होंने एक उर्दू लैंग्वेज बना दी। तो ऐसे करके तभी तो इस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेकिंग ऑफ कंपोजिट कल्चर, मींस टू डिफरेंट कल्चर and they form one culture. They try to evolve a new social order by following the principle of equality and by denouncing caste distinctions. उन्होंने एक नया सोशल ऑर्डर बनाया, इवॉल्व मतलब आया जो बन के, और उन्होंने फॉलो किया प्रिंसिपल इक्वालिटी की, यानी कि सभी बराबर रहे, ऐसे ना कि अपर कास्ट लोअर कास्ट का है तो इस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो, नो। और उन्होंने जो कास्ट डिस्टिंक्शन है, यानी कि जो लोअर कास्ट अपर कास्ट शूद्रास ब्राह्मण्स वगैरह इनके बेस पे उन्होंने ये बिल्कुल भी क्या किया, इनको डिनाउंसिंग यानी कि रिजेक्ट किया। और ये दिखाया कि जो एम्प्टी रिचुअल्स हैं, ये खोखले रिचुअल्स हैं जो हमारे फ्यूटिलिटी यानी कि जो दिखावे की हैं, उन्होंने इन सबको क्या किया, भगाया, यानी कि जो
सोशल था, जो सोसाइटी थी उससे बाहर फेंका इनको। और जो प्रीस्ट का डोमिनेशन था, एक बोला जाता ना कि जो पंडित आए, जैसे कि जो पंडित बोलेगा वही करेंगे, जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं, तो इस चीज को भी उन्होंने हटाया। इसलिए जो मूवमेंट है वो सोशल चेंज लाया हमारे समाज में। और इस टाइप के अलग अलग नए नए रिलीजन, नई नई लिटरेचर फॉर्म हुए और नई नई लैंग्वेज फॉर्म हुई। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम स्टूडेंट कंपोजिट कल्चर। और इसमें आपने पढ़ा होगा कि कितने टाइप के सेंस थे, इसमें आपने अलग अलग सेंस पढ़े, वो किसको अपनाते थे, और उन सब ने यही बात की है कि गॉड एक है, हमें उनकी भक्ति में रहना चाहिए। और ये नहीं है कि हम क्या करें, ये जो ये जो हमारे जो भी हमारे ये आते हैं, बिल्कुल भी जिनको हम अपनाते हैं, ये जो प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह, उन्होंने ये जो कहा, ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल भी उन्होंने क्या किया, उनको रिजेक्ट किया। और उन्होंने इसी बात पे एम्फेसाइज किया कि गॉड क्या है, एक है, और हम सब उनकी क्या है, हम सब उनकी क्या है, संतान है। उन्होंने सारे वर्ल्ड को बनाया। तो इनका फोकस, इनका जो प्रीचिंग्स वगैरह थी वो इसी से रिलेटेड